हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने सिविक्स में पीजीटी सिविक्स प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 125 क्वेश्चन है इसमें। लेकिन मैं आज आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगी और फिर अगली वीडियो में 65 क्वेश्चन में आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग देखते भी नहीं है पूरा। तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने में और आप लोगों के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ तो अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँ और आप लोगों को लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं और वीडियो पसंद आती है तो उसे फ्रेंड्स लाइक जरूर करा करिए, कमेंट भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है? ठीक है, व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा। दूसरा है संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा। व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। तो ये हमें कूट मिलाना है, उपयोगितावाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, फांसीवाद। ठीक है, तो हमें कूट मिलाएंगे तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट का हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, यानी उदारवाद। ये राइट आंसर हमारा है। क्या है ये? उदारवाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। बालफोर घोषणाओं में, ब्रेबरी प्रतिवेदन में, न्यू डील नीति में, भारतीय संविधान में समाविष्ट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार कब जो है किया गया था? ये किया गया था, दूसरा क्वेश्चन हमारा बी। राइट आंसर है हमारा बी, ब्रेबरीज प्रतिवेदन में। ठीक है, ये क्या है कि ग्रीन के कल्याणकारी राज्य की जो विचार का पूर्वाभास किया था, किंतु लॉर्ड विलियम बेरेबरिज की रिपोर्ट 1943 में, 1943, ठीक है, 43 को श्रेय मिलना चाहिए, जिसने 5 बड़ी बुराइयों बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रेबरीज प्रतिवेदन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक जीव है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो राज्य क्या है? सामाजिक समझौता, ये मैंने लेक्चर वीडियो भी आप लोगों को कराया है और आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर उसे अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, जिससे अगर वो लोग आप देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक जीव है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, ठीक है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्या है? एक यंत्र है। ठीक है, एक यंत्र है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? संपत्ति की सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, राज्य और व्यक्ति की सुरक्षा। राज्य और व्यक्ति की सुरक्षा, और डी है समाज कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी। ठीक है, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। क्या है? समाज कल्याण की अभिवृद्धि। राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक द्वारा संबंधित है? तो यह डी राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इससे यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन किसका है? समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह भी विचार निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन किसका है? फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है।
फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ग्रीन। ठीक है, TH ग्रीन राइट आंसर है। तीन जिसमें उन्होंने बात की है अधिकारों की। ठीक है, तो ग्रीन के अनुसार क्या है, प्राकृतिक अवस्था में जो कि असामाजिक स्थिति होती है, अधिकारों की कल्पना स्वयं ही एक विरोधाभास है। आगे चलकर लिखता है ग्रीन कि सामाजिक समझौता का वास्तविक दोष यह नहीं है कि वह ऐतिहासिक है, ये कथन आगे चल के ग्रीन लिखते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, जॉन लॉक राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, सिविल समाज, नैसर्गिक अधिकार। ये हमें थोड़ा सा क्रम लगाना होगा, कौन सा क्रम इसमें सही है। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यह है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और अनुबंध। और फिर राइट आंसर क्या है, ये इस तरीके से क्रम हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये लॉक के अनुसार मनुष्य के जन्म के साथ ही उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य आपस में अनुबंध करते हैं और नागरिक समाज की स्थापना होती है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन हमारा, हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य है, एक दार्शनिक सत्य है, एक वैधिक कल्पना थी, एक विवेकशील अनुबंधता था। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या था, यह मैंने आप लोगों को हॉब्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, डी, एक विवेकशील अनुबंध था। क्या था, एक विवेकशील अनुबंध था हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ उसे क्लियर करते जाएं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था। अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर क्वेश्चन कराएं, जो है आप आंसर समझ जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी मैं गांधी जी के मैंने चैप्टर तैयार कर लिया है, तो मैं उसे भी अगली वीडियो में कल आपको गांधी जी के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं वो 3 वीडियो बनेगी उसकी, क्योंकि वो बहुत लंबा है गांधी जी का। तो मैं 3 वीडियो में 3 पार्ट में आपको कराऊंगी पूरा गांधी जी का गांधीवाद। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी को कौन सा विचारक ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी। ठीक है, सी है काउंट लियो टालस्टाइन। ठीक है, इन्होंने प्रभावित किया था और दार्शनिक अराजकतावादी थे और गांधी जी भी उनकी तरह कर्ता और कर्म में भेद किया और अहिंसक विरोध का निशाना कर्ता को न बनाकर कर्म को बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ चुका है कई बार। सर्वोदय, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर नाइन्थ क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी 1 और 3। ये भी बुक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और ये सर्वोदय ये है, ये बुक इनकी है, गांधी जी ने लिखी हुई है। ठीक है, और भी कई बुकें हैं इनकी, हिंद स्वराज भी लिखी है इन्होंने और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका लिखी है और पंचायत राज एक भी बुक इनकी जो है लिखी हुई है। गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय है। गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय है राष्ट्रीयकरण, श्रमिक प्रबंधन, संपत्ति की व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक प्रयोग, राज्य प्रबंधन। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग। ठीक है, ये राइट आंसर है सी। 11th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किसकी आलोचना की गई है। निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है, वह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है और कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है। किसने कहा था ये, प्लेटो, मैकियावली, हाब्स, रूसो। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। तो हमारा ये 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ये किसने कहा था, ये रूसो ने। ठीक है, रूसो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूसो के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 12th क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है। मॉरिस जोन्स, माइनर बिनेट, रजनी कोठारी, ए सिल्क। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, मॉरिस जोन्स। ठीक है,
मॉरिस जोन्स ने भारत में राजनीतिक और आचरण की विविधताओं का दृष्टिकोण रखते हुए भारतीय राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है और उन्होंने भारतीय राजनीति के 3 मुहावरे या 3 भाषा शैली जो है कहा है। उनके अनुसार इन 3 भाषाओं को आधुनिक परंपरावादी और संतवादी भाषा का नाम दिया जा सकता है। तो ये है क्या कहते हैं मॉरिस जोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। यह कहा था जे रूसो ने, टीएच ग्रीन ने, या मिल ने, या बोसाके ने। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड हमारा बी, ये टीएच ग्रीन ने कहा था। आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी कि जहां अधिकार की बात है वहां पे ज्यादातर इनके ग्रीन के आंसर राइट होते हैं। ठीक है, अधिकार की बात इन्होंने की थी। 14 क्वेश्चन, निम्न में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। हेराल्ड लास्की, जॉन बोधा, मैकाइवर, वान गियर। तो बहुलवादी सिद्धांत का कौन था प्रतिपादक? 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है जो है ये था डी, वान ग्रियर। 15 क्वेश्चन है, जॉन बोधा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली थी। मैकियावेली से, फ्रांस के धार्मिक गुरु से, हॉब्स से, अस्टिन से। तो जॉन बोधा जो थे ये इन्होंने किससे ली थी उधार? ए क्वेश्चन है हमारा 15, और 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर फ्रांस के धार्मिक युग से। तो ये जो है ली थी, इससे माना जाता है कि फ्रांस के धार्मिक युग से। ठीक है, बोधा पर भी अपने युग का गहरा प्रभाव था। वह राष्ट्रवादी था तथा उसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि फ्रांस का राजा संपूर्ण फ्रांस का स्वामी है। कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मावलंबी इसकी जो है अधीनता में थे। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? सीएल हाफमैन, एच जे लास्की, अब्राहम लिंकन, टी डब्ल्यू कांट। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है कांट। ठीक है, 17 है हमारा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है ईश्वर पर पृथ्वी का अवतरण कहा था। 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है हीगल। ठीक है, इन्होंने कहा था राज्य पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर के अवतरण है। और मैंने ये पढ़ाया भी था आपको। जिन लोगों ने फ्रेंड्स पुरानी वीडियो नहीं देखी है मेरी, वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो देखें जो मैंने लेक्चर वीडियो डाले हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है उसे। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छी तरीके से 1-2 बार देख ली पूरी, और उसमें से मेन मेन चीजें नोट कर ली, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, 18 क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बनेगी। यह किसने कहा है? एफ ए हेयक ने, या सी बी मैक्सफर्सन ने? तो इसमें राइट आंसर हमारा ये है एफ ए हेयक ने कहा है। ठीक है, हेयक ने ये कहा है। आगे चलते हैं हम। और 19 क्वेश्चन हमारा, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? डेविड मिलर ने, सी के एलन ने, सी बी मैक्सफर्सन ने, जॉन राल्स ने। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी, ये जॉन राल्स की है। ठीक है, राल्स की प्रसिद्ध पुस्तक एक थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये राल्स की पुस्तक है और 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी ये? 1971 में। ठीक है, 1971 में। ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी राल्स की पुस्तक 1971 में, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, और 20 क्वेश्चन हमारा, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा की व्यर्थ हो गई है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, ऑस्टिन, लॉर्ड एक्टन, लास्की। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, लॉर्ड एक्टन, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, और ये एक टी टाकविले और लॉर्ड एक्टन का मानना है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है।
ठीक है। लॉर्ड एक्टन लिखते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, तो ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदारवाद व्यक्तिवाद है, उदारवाद लोकतंत्र है, उदारवाद प्रत्यक्षवाद है, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। 21 का हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। ठीक है। और मैक गर्बन का कथन है कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद दो पृथक पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है, उसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा क्या है? व्यक्तिवाद है। तो ये एक लोकतंत्र है और दूसरा क्या है? व्यक्तिवाद माना है लॉर्ड मैक गर्बन ने। 22 क्वेश्चन है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ है। समानुपातिक समानता, विधि के समझ समानता, मनुष्यों की प्राकृतिक समानता, उपलब्धि की समानता। तो 22 का हमारा राइट आंसर है ए, समानुपातिक समानता। ये हमारा राइट है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य समझौते की उपज है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार मैंने पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरीके से, बार बार रिपीट किया हुआ है ये, तो आपके दिमाग में वाकई में ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर आ गया होगा। तो हमारा 23 का राइट आंसर है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, डी, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण है, यानी पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है, सामाजिक सिद्धांत के समूह से सामाजिक संगठन के सिद्धांत से, एक कार्य योजना से और उपरोक्त सभी से। तो 24 का हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त क्या है इसमें? सभी सही है। सामाजिक समूह के सिद्धांत से, सामाजिक संगठन और एक कार्य योजना, तीन ही हमारे सही है। 25 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से वर्ग शासन के साधन के रूप में, राज्य अर्थ का श्रम सिद्धांत, छद्म चेतना के रूप में वैचारिकी। तो हमारा 25 का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, वर्ग शासन के रूप में राज्य। ठीक है। पूंजीवादी प्रणाली थी, पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक स्तर पर समाज के विभाजन के कारण निर्धन वर्ग की स्वतंत्रता जो है दिखावा बनी रहती है उसमें, और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की आड़ में शासक और उनकी आर्थिक व्यवस्था का फायदा उठाकर दमन और शोषण जारी रखता है। यह वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। 26 क्वेश्चन है, समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति, राज्य के हाथ से पूंजी का विकेंद्रीकरण, असंख्य से आयकर को आरोपित करना, और फोर्थ है हमारा मन और आत्मा के सभी पहलुओं पर नियंत्रण। तो इसमें से राइट कौन सा है? ए बी सी डी में से? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी चारों ही ये सही है, 1 2 3 4 जो भी है ये सब सही है, उपयुक्त सभी सही है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने, एरन ने, कार्ल पॉपर ने और एजे लास्की ने। तो 27 क्वेश्चन का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है एक्टन ने कहा है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। ठीक है। 28 क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है, बहुल मतदान, सीमित मतदान, सूची प्रणाली, हेयर योजना। 28 का हमारा राइट आंसर है डी, हेयर योजना। किस रूप में जाना जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को? हेयर योजना के रूप में। प्रथम सूत्र अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रवर्तक हेयर द्वारा किया गया है, इसलिए इसे हेयर योजना कहा जाता है, जबकि एंडर ने सन 1855 में पहले इसे डेनमार्क में लागू किया था और इसे एंडर प्रणाली भी कहा जाता था। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक थे एच ए मेयो, बी ट्यून, मैकफर्सन, जी सार्टोरी। तो 29 का राइट आंसर हमारा जी सार्टोरी। ठीक है। 30 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य? विचारधारा, शक्ति प्राप्ति की इच्छा, लोकतांत्रिक स्वरूप, संगठनात्मक जाल। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, लोकतांत्रिक स्वरूप। क्या है, कौन सा तत्व अनिवार्य राजनीतिक दल के लिए? यह लोकतांत्रिक स्वरूप अनिवार्य है राजनीतिक दल के लिए।
लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करती है। किसने कहा है? ब्राइस ने, लावेल, गिलक्राइस्ट, गार्नर। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड ब्राइस, यानी ये क्वेश्चन हमारा राइट है, ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा है ये। निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? कार्डर, संवर्ग, संगठन, नेतृत्व, वित्त। क्या आवश्यक नहीं है जनतंत्र में राजनीति के लिए? कौन सा तत्व? तो 32 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, ये है हमारा राइट आंसर। राजनीतिक दल के लिए सदस्यता की कल्पना, संकल्पना का अपना महत्व है। सदस्यता का स्वरूप, स्वरूप जो है वो हर प्रणाली के साथ बदलता रहता है। क्या है? सदस्यता का जो स्वरूप है हर प्रणाली के साथ बदलता रहता है, तो उसको समर्ग वर्ग है। समर्ग दल की अवधारणा सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, विशेषकर साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली से क्या है? संबंधित है। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया है? एम डूजर्जर, न्यूमैन, जी सार्टोरी, एम वीनर। तो 33 का हमारा राइट आंसर है सी, जी सार्टोरी। ठीक है, 34 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? लॉर्ड ब्राइस, एम डूजर्जर, एच जेलास्की, हरमन फाइनर। तो 34 का राइट आंसर है बी। ठीक है, एम डूजर्जर। 35 हमारा, ये 34 का राइट आंसर है फ्रेंड्स। 35 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबंध संबंध नहीं है? संस्थात्मक दबाव समूह, सिविल सेवा संघ, संगठनात्मक समूह, श्रमिक संघ, ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है। और हमारा है गैर संगठनात्मक समूह, जाति, अनियमित दबाव समूह, कृषक संगठन। तो हमारा इसमें से कौन सा है जो संगठित नहीं है? तो इसमें हमारा 35 का राइट आंसर है डी। ठीक है, अनियमित दबाव समूह, कृषक संगठन। अनियमित या प्रदर्शनात्मक अथवा चमत्कारिक समूह वो होते हैं जो भीड़ व प्रदर्शन आदि के रूप में अनायास प्रकट व विलुप्त होते रहते हैं। यानी भीड़ है, प्रदर्शन के रूप में क्या होता है कि अनायास ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसका असर उन प्रभावकारियों जो समाज में धमाके के साथ उत्पन्न होकर राजनीतिक व्यवस्था में अनायास ही प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कोई आंदोलन, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के रूप में प्रकट हुआ अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं। तो अनियमित दबाव समूह, कृषक संगठन। ठीक है, तो हमारा अब आ गया 36 क्वेश्चन। तो 36 क्वेश्चन है, ये देखिए फोटो लिया था क्योंकि वैसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इसलिए फोटो लिया था कि फोटो लेके मैं इसे बता दूं, आप लोगों को क्वेश्चन करा दूं। संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है या परिभाषा किसने दी है? क्या है? आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए क्योंकि ये कोने पे थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आ रही हो। संविधान राज्य के पदों, वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था या परिभाषा किसने दी है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने, मॉन्टेस्क्यू ने। तो 36 का हमारा राइट आंसर है बी, ये किसने दी है? अरस्तु ने। ठीक है, ये परिभाषा है अरस्तु की। 37 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? यह विधि द्वारा संचालित शासन है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है, इसमें निर्वाचित राजाध्यक्ष होते हैं, और ये हमारा कूट है 1 2 3 से कौन सा सही है हमें देखना है। तो 37 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, यानी 1 और 2 सही है। ठीक है, ये सही है 1 और 2, ये 3 सही नहीं है। यह विधि द्वारा संचालित शासन है और यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है। 38 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? ए है एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव, बी है कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सदन को भंग करने का मंत्रिमंडल का अधिकार, और सी है प्रदत्त विधान में वृद्धि। तो कार्यपालिका की शक्तियों का वृद्धि में योगदान किसने दिया है? 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव।
व्यवस्थाता की जो शक्ति होती है कार्यपालिका ने ही सही अर्थों में राजनीतिक दल के माध्यम से छीना है, क्योंकि कार्यपालिका कार्य करती है और व्यवस्थापिका नहीं। दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। इसी कारण संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है। और जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बहुत अलग अलग दल प्रभुत्व होते हैं, प्रबुद्ध व्यवस्थापन, संसदीय एवं अध्यक्षीय दोनों प्रकार की कार्यपालिका की शक्ति में अभिवृद्धि। जहां तक लोक सदन को भंग करने का मंत्रिमंडल के अधिकार की बात होती है, वह भी मंत्रिमंडल दलीय व्यवस्था के आधार पर ही करता है। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत परिषद अधिनियम 1881, या चार्टर अधिनियम 1833। तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये है चार्टर अधिनियम जो 1833। इसमें क्या बात की गई है? अधिनियम गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है। तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था, अधिनियम द्वारा विधि के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग की स्थापना करने का अधिकार दिया गया था। विधि आयोग की स्थापना के बाद मैकाले को उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मैकाले को। ठीक है। 40 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? ये भी मैं पढ़ाई हुई हूँ आप लोगों को, जब मैंने भारतीय संविधान कराया था। काफी काफी चैप्टर में भारतीय संविधान के करा चुकी हूँ। तो रेगुलेट अधिनियम 1773 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। रेगुलेट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 में। ठीक है। अब हम चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है भारतीय संघवाद पर दृष्टिकोण। भारत शासन प्रणाली जो अर्धसंघात्मक है, एक अनूठी नमूने का संघ, अद्वितीय उदाहरण, संघात्मक होती राष्ट्र हित। तो हम ये लेखक पे चलेंगे और ये लेखक हम अगर मिलान करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर विच, ऑस्टिन, जेनिंग्स, केसी हियर के बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी। ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है डी, यानी ए का हमारा हो जाएगा 4। ए का हमारा क्या है? शासन प्रणाली जो अर्धसंघात्मक है, केसी हियर। और बी का है, बी का 2 है, एक नमूने का जो अंगूठे अंगूठे नमूने का संघ है, ये है 2 ऑस्टिन। और सी का हमारा 1 है, सी का हमारा क्या है? 1 है। और डी का हमारा ये है 3, डी का 3 जेनिंग्स। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा मिलान करने पे डी आ रहा है। 42 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 क में, या 19 ख में, या 19 जो है 10 ग में, या 19 घ में। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाए स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है। पता स्वतंत्रता किसमें हमारी जो है अंतर्निहित है? तो हमारी है 19 क में अंतर्निहित है। ठीक है। प्रत्येक भारतीय 19 जो है 1 में क्या कहा गया है? क में कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है 19 अनुच्छेद 19 1 क। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं, किंतु यह निर्णय दिया गया है कि यह अधिकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से में सम्मिलित है। ठीक है। 43 है हमारा, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति से तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो 43 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी मौलिक अधिकार। 13वें अनुच्छेद का क्या है मुख्य उद्देश्य, जिसमें किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी।
और अनुच्छेद 13 जो है इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयुक्त उन विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों को जो मूल अधिकारों संबंध शक्ति प्रहा और इस प्रकार संगीत यात्रा की जो है करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? कौन सा लेख जारी किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका हमारा है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध क्या होता है कि एक निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र अथवा सहज न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। ठीक है, वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? 45 का हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, केवल अनुच्छेद 39 ख तथा ग में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में ये जो है नीति सिद्धांत को मूल अधिकार प्राथमिकता प्राप्त है, तो ये हमारा राइट आंसर है 45 का सी। ठीक है, 46 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक ही सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये हम कूट मिलाएंगे। 46 का हमारा हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 राइट है। डी हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबक या जेवी निषेधाधिकार, उपरोक्त सभी का संचय। तो 47 का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी का संचय। निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय, उपरोक्त सभी। तो 48 का राइट आंसर हमारा है ए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय। 49 है आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण है अज्ञानता, उदासीनता, जातिवाद एवं स्वार्थपरता, यह विश्वास कि पंचायती राज से कल्याण नहीं होता, शक्ति की कमी और क्षमता। वो हमारा 49 का राइट आंसर है क्या है? अज्ञानता एवं उदासीनता। पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है? अज्ञानता एवं उदासीनता उसके प्रति। 50 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? फ्रांस का संविधान, भारत का या कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का? 50 क्वेश्चन हमारा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 51 का हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है पहले ये कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप, नहीं तो फिर पूछ लेता है कई बार। ये है 1950। ठीक है, 1950 और योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और 1952 में क्या हुआ कि 52 में योजना के जो है उसके रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 52 में। ठीक है, और क्षेत्रीय जो परिषदें हैं इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, और ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका 1956 में। ठीक है, 1956 में। अब हम आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है? सामान्य समाप्ति, गिलोटिन, उपखंडीय समाप्ति, कंगारू समाप्ति। तो यह है हमारा 52 का हमारा राइट आंसर है डी। क्या है हमारा राइट आंसर? यह है डी, 52 का।
53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिद्धांत है उपयोगितावाद, समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद। तो और विचारक है जॉन शार्प, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जे बेंथम या टी.एच. ग्रीन। तो इसे हमें मिलाना है कि कौन कौन से किसके हैं। तो मैंने 53 का हमारा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी में हम क्या देखेंगे कि जो ये है उपयोगितावाद, वह किसका है? उपयोगितावाद बेंथम का है, जिन्होंने कहा है कि सभी अधिकतम से अधिकतम सुख और अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख की प्राप्ति ये की बात की है इन्होंने, जे जे बेंथम ने। ठीक है, और समाजवाद जो है बी, समाजवाद ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और उदारतावाद जो है सी, सी का है 4, टी.एच. ग्रीन। और गांधीवाद ये है डी का हमारा 1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 54 क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? समाजवाद राज्य के अधिकतम कार्य दिया जाए, मार्क्सवाद राज्य को न्यूनतम कार्य दिया जाए, उदारवाद राज्य को कोई कार्य नहीं दिया जाए, फेबियनवाद राज्य को सुधार कार्य दिया। नीचे दिए कोड से हमें अपना उत्तर चुनना है, कौन सी युग्म ये है सुमेलित है। तो इसमें हम देखेंगे 54 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी 1 और 4 सुमेलित है। समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य दिया जाए, और चौथा है फेबियनवाद राज्य को सुधार कार्य दिया जाए। जबकि मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद राज्य को न्यूनतम कार्य देने के पक्ष में है। मार्क्सवाद मार्क्सवाद जो है राज्य को न्यूनतम कार्य देने की बजाय ये क्या कहता है, अधिकतम कार्यवाद की उसकी कार्य की वकालत करता है। और उदारवाद जो है ये न्यूनतम की करता है। ठीक है, तो ये है इसका ये सही है और ये इसका सही नहीं है। ठीक है, 55 है, एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या होगी। एक आदर्शवादी, एक उदारवादी, एक दार्शनिक अराजकतावादी या एक शांतिवादी। तो राजनीतिक विचारक के रूप में 55 का क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है सी, क्योंकि ये इन्हें एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है गांधी जी को। गांधीवाद वाला मैं आपको कराऊंगी तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। 56 हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय में किन्हीं संविधान के उल्लंघन में मौलिक ढांचा किया? अनुच्छेद 32 और 226 अनुच्छेद। तो 56 का हमारा देखते हैं, आगे चलते हैं। और तीसरा अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245। तो 56 का हमारा राइट आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? भाषाओं की सूची, राज्य संघीय उभयनिष्ठ सूची, शपथ सक्रिय सूची। तो 57 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य संघीय उभयनिष्ठ सूची। 58 है, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह किसका कथन है? वुड्रो विल्सन, बार्कर, ब्लंट सली, लॉर्ड प्राइस। तो 58 का हमारा राइट आंसर है सी, ब्लंट सली। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह है ब्लंट सली का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक अव्यय संस्थान है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो सामाजिक समझौता क्या सिद्ध करना चाहता था? यह है एक जो हमारा राइट आंसर क्या है सी, 59 का सी है। ये राज्य क्या है? एक यंत्र है। यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक यंत्र है। 60 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य की उत्पत्ति के पितृप्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? जेक्स, हिंदी मेन, लास्की, मार्गन। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, हिंदी मेन। पितृप्रधान सिद्धांत का जो है समर्थन करता है हिंदी मेन। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और 65 क्वेश्चन जो बचेंगे फ्रेंड्स उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि 125 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।